आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश। तो भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही राजा दक्ष ने शुद्ध चित्त से यजुर्वेद के मंत्रों के साथ घी की आहुति डाली, वैसे ही भगवान विष्णु अपने आदि नारायण रूप में वहाँ प्रकट हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। और भगवान किसके कंधे पे आरूढ़ होकर गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर भगवान, और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, सभी दिशाएं एकाष्ट हो उठी, जिससे ब्रह्मा तथा अन्य उपस्थित जनों की कांति घट गई। तो भगवान का की शोभा, बाकी जितने भी वहाँ पे देवता गण या जितने भी ऋषि मुनि, जो भी वहाँ पे ऐश्वर्य था, वे सब जो है भगवान के सामने जब भगवान प्रकट हो गए तो सब उनका वर्ण श्याम है। अब यहाँ पे इन दो श्लोकों में नारायण का वर्णन किया है। तो वे हम पढ़ चुके कि उनका मुखारविंद कमल पुष्प सा प्रतीत हो रहा था, और कमल पुष्प के आजू बाजू कौन है, मोरे मंडराते रहते हैं। और इस प्रकार से सुंदर दृश्य सबने बहुत सुंदर रूप से भगवान का दर्शन। आगे वर्णन किया जा रहा है कि भगवान विष्णु असाधारण रूप से सुंदर लग रहे थे, क्योंकि उनके वक्षस्थ ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी तथा एक हार विराजमान। तो भगवान सुंदर वक्षस्थल पे लक्ष्मी जी, और उनके गले में सुंदर जो वैजयंती माला, भगवान इस प्रकार से सुंदर पुष्प की माला धारण करते हैं, और उनकी शोभा सभी के मन चुरा लेती है। बहुत सुंदर उनका रूप, और उनका मुख
मंदहास के कारण अत्यंत सुशोभित था, सारे जगत को और विशेष रूप से भक्तों के मन को मोहने वाला है। तो ये पूरा जो दृश्य का वर्णन किया जा रहा है कि भगवान कैसे जब वे प्रकट हुए तो इनका रूप, उनका सौंदर्य, उनके आभूषण, उनके अस्त्र शस्त्र इतने शोभायमान है। भगवान के दोनों ओर श्वेत चामर डुल रहे थे। तो ये चामर श्री भगवान का की शोभा और भी बढ़ जाती। जैसे हम देखते मंदिरों में भगवान की शोभा यात्रा निकलती है। जब शोभा यात्रा निकलती है तो जब भगवान बाहर निकलते हैं तो इस प्रकार से उनकी दोनों ओर से चामर डूबते रहते हैं और उनके ऊपर सुंदर ये छत्र बहुत ऐसी शोभा, खास करके हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में, जैसे कि गुरुवायूर मंदिर में जाए या किसी भी मंदिरों में जाए, भगवान को शाम लोग कितना सुंदर रूप से वो जो चामर को ऐसे ऐसे डुलाते हैं तो भगवान की शोभा और चंद्रमा के समान लग रहा है। तो ये छत्र और ये सब इस प्रकार से सुंदर भगवान का ये दिव्य दर्शन सब लोग पाए। और भगवान का ये हस्ता मुख सारे संसार को भाने वाला, उनकी ऐसी हंसी से न केवल भक्त वरन अभक्त भी आकर्षित हो जाते। जब भगवान का दर्शन लेते हैं, भगवान का को देखते हैं या भगवान की सुंदर वज्र विग्रह का दर्शन लेते हैं और भगवान का जो सुंदर आभूषण और मुस्कुराता हुआ चेहरा जब सब देखते हैं तो अगर वो कोई भी अभक्त भी क्यों ना हो, वे तुरंत जो है भगवान के प्रति वो है आकर्षित भगवान का सुंदर मुस्कान सब मोहित कर देती। श्री कपिल मुनि तीसरे स्कंद बहुत सुंदर रूप से भगवान की हर एक अंग का वर्णन करते हुए किस प्रकार से हमें भगवान के पूरे रूप का ध्यान करना चाहिए, ये हमें उन्होंने बताया कि भगवान कितने सुंदर हैं और भगवान की इस रूप का दर्शन करने से हम शुद्ध हो जाते हैं। अगर और हमारा शुद्ध हो जाता है, इसीलिए अपना मन भगवान के दर्शन करना बहुत जरूरी है।
भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करने से हम पवित्र हो जाते हैं। हमारे जितने भी कष्ट हैं वो सब भूल जाते हैं। अगर हम सच्चे हृदय से भगवान को चाहते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, कितना भी कष्ट क्यों ना हो, भगवान हमारी सहायता करते हैं और हमारी इच्छा को पूर्ण करते हैं। जो शुद्ध भक्त हैं वे अनुभव कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि साक्षात जो है सबने भगवान का दर्शन किया। भगवान के नित्य रूप में अपना मन स्थिर करते समय हमें क्या करना है? भगवान के समस्त अंगों पर एक ही साथ विचार न करके भगवान के एक एक अंग पर मन को स्थिर करना है। श्री कपिल मुनि बहुत सुंदर रूप से हमें कैसे भगवान के ऊपर ध्यान करना है। भक्त को चाहिए कि सर्वप्रथम अपना मन भगवान के चरण कमलों में केंद्रित करे। जो वज्र, अंकुश, ध्वजा तथा कमल चिन्ह से सुशोभित रहते हैं। तो भगवान के चरण कमलों में चिन्ह है, ये प्रमाण है। हमारे हाथों में, चरणों में चिन्ह होते हैं, लेकिन वो चिन्ह और भगवान के चरण कमलों में और उनके हस्तकलियों में जो चिन्ह है वो बहुत अंतर। सिर्फ भगवान के ही अगर हम जानना चाहें कि ये भगवान है तो ये भी एक प्रमाण है। कोई भी कह सकता मैं भगवान, तो दिखाइए अपने चरण। तो भगवान के चरण में इस प्रकार से अंकुश, ध्वजा तथा कमल चिन्हों से सुशोभित रहता है। सुंदर माणिक से उनके नाखूनों की शोभा चंद्रमंडल से मिलती जुलती। और इनके चरण कमलों के दर्शन करने से क्या परिणाम होगा? हृदय की गहन तम को दूर करने वाला, जब हम भगवान के श्री चरण कमलों का दर्शन करते हैं तो हृदय के अंदर जो भी घन तम दूर हो जाता है। Thick gloom of an heart is destroyed by taking darshan of the lotus feet of Krishna. By taking darshan of the lotus feet of Krishna, all that is there, जितना भी हमारे हृदय में दुख है, कष्ट है, सब मिट जाते हैं। और उनके चरण कमलों से जो रोशनी, वो रोशनी की, क्योंकि उनके नाखून की जो रोशनी से हमारे सारे मन के अंधकार को नष्ट कर। तो भगवान के चरण कमल
और ये चरण कमल भगवान के चरण कमल उस वज्र के तुल्य, जो ध्यान करने वाले भक्तों के मन में संचित पाप के पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए चलाया जाता है। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने से हमारे पहाड़ जैसे पाप जो है वो नष्ट हो जाते। अतः मनुष्य को दीर्घ काल तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। दीर्घ काल ये विधि है, क्योंकि जब तक हमारे पाप नष्ट नहीं हो जाते, हम भगवान के सौंदर्य या सुंदर मुख का, मुखारविंद का दर्शन हम सिर्फ देख सकते हैं, पर दर्शन नहीं होगा। तो the Lord's feet are like thunderbolts, hurled to shatter the mountain of sins stored in the mind of the meditating devotee. One should therefore meditate on the lotus feet of the Lord for a long time. ये ध्यान की विधि है। तो इस प्रकार से क्योंकि उनके बख्शिश ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी निवास करती है, तो जो सभी देवताओं द्वारा पूजित है, सर्वोपरि जी ब्रह्मा जी की माता ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी के कार्यकलापों में अपना हृदय को स्थित कर देती। लक्ष्मी जी हमेशा, लक्ष्मी जी समस्त देवों तथा अन्य लोकों के वासियों द्वारा भी पूजित है। तो लक्ष्मी ऐश्वर्य शुभ है, वे वातावरण को शुभ करती है, वे भगवान उनके वक्षस्थल, क्योंकि वे सदैव भगवान की सेवा में लगती है, वे सदैव दिव्य भगवान के पांवों तथा जंघाओं को चापती हुई देखी जा सकती है। और इस प्रकार से वे उनकी सेवा में लगते। तो यहाँ पे वर्णन किया है। तो हर एक अंग के फिर ध्यान में योगी को अपना मन भगवान के जांघों पर स्थित करना चाहिए, जो समस्त शक्ति के आधार है। हर एक अंग जो है भगवान का, अगर हम ध्यान करें, ऐसे नहीं कि मंदिर में जाए टक 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 भगवान के दर्शन करके चले जाए। ठीक है, अगर ऐसी सुविधा है कि सबको लाइन से चलना है, तो पीछे जाकर दूर से भी दर्शन कर सकते। वहाँ पे तो किसी को मनाही नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान के सामने ऐसे खड़े रहकर करना है, कोई निकलेगा। एक बार दर्शन कर लिया, एक पूरा जो है हमने दर्शन कर लिया, तो पीछे जाकर हम भगवान के अंगों के ऊपर ध्यान करके समस्त शक्ति के आधार है उनके जांघे। वे अलसी के फूलों की कांति के समान सफेद नीले हैं, और जब भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं तो ये जांघे अत्यंत भव्य लगती है, जो वहाँ वर्णन किया जा रहा है।
आगे योगी को चाहिए कि वह भगवान के गोलाकार नितंबों का ध्यान करे जो करधनी से घिरे हुए हैं और करधनी भगवान के एड़ी तथा लटकते पीतांबर पर टिकी हुई है। वर्णन किया जा रहा है श्री कपिल मुनि के द्वारा किस प्रकार से हम तब योगी को चाहिए कि भगवान के उदर के मध्य में स्थित चंद्रमा जैसी नाभि का ध्यान करे। भगवान के शरीर चंद्रमा श्री चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन किया कि भगवान के सौंदर्य और टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में भगवान की सुंदर शरीर का वर्णन किया गया कि और एक अंग जो है चंद्रमा हर एक शरीर के अंग उनके मुखारविंद से लेके उनके पूरे शरीर के बहुत डिटेल में वर्णन किया। 24.5 मून चंद्रमा इतना शीतल होता है से भगवान का दर्शन इस प्रकार से 24.5 moons, there are 24.5 moon, 24 और आधा मून इसके लिए उनका जो आधा मून यहाँ और है और क्योंकि उनकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है तो उनकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है जहां से समस्त लोकों से युक्त कमल नाल प्रकट हुआ। यह कमल आदि जीव ब्रह्म का वासस्थान है जहां वे निवास करते। तो इस प्रकार से योगी को भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए जो देवी लक्ष्मी का आवास। भगवान का वक्षस्थल मन के लिए समस्त दिव्य आनंद तथा नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करता है। तो भगवान के वक्षस्थल को देखने से दिव्य आनंद प्राप्ति होती है और संतोष प्राप्त होता है। जो योगी को अपने मन में संपूर्ण विश्व द्वारा पूजित भगवान के गर्दन का ध्यान धारण करना चाहिए। भगवान के गर्दन उसके वक्षस्थल पर लटकने वाले कौस्तुभ मणि की सौंदर्यता को बढ़ाने वाली है। तो भगवान के गले में वो कौस्तुभ मणि है। तो ये है भगवान का रूप ध्यान। उनके बाद योगी को भगवान के चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए जो प्रकृति के विभिन्न कार्य का नियंत्रण करने वाले देवताओं की समस्त शक्तियों के स्रोत है। फिर योगी चमचमाते उन आभूषणों पर मन केंद्रित कर
करे जो मंडरा चल के घूमने से रगड़ गए थे तो ये पॉलिश्ड हो गए। मंदराचल पर्वत जब उसके ऊपर घूम रहा था तब वे बहुत चमकते। उसे चाहिए कि भगवान के चक्र, सुदर्शन चक्र का भी ठीक से चिंतन करे, जो 1000 आरों से तथा असह्य तेज से युक्त है। उनका जो तेज है असह्य है। 1000 स्पोक्स सुदर्शन चक्र। साथ ही वह शंख का ध्यान करे जो उसके कमल सदृश हथेली में हंस सा प्रतीत होता है। तो इतना सुंदर है। योगी को चाहिए कि वह प्रभु के कौमोदकी नामक गदा का ध्यान करे जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। ये गदा शत्रुतापूर्व सैनिक असुरों को चूर चूर करने वाली है और उनके रक्त से सनी हुई है। योगी को भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए जिस पर मधुर गुंजार करते हुए भौरे मंडराते रहते हैं। और यही दर्शन जो है सभी ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थली में सुंदर भगवान का यहाँ पे जो विस्तार रूप से कपिल मुनि ने बताया, इसीलिए मैत्री मुनि ने बहुत श्लोकों में ऑलरेडी वर्णन किया गया। तो हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो हमें अवलोकन करना भी जरूर है ताकि हम उस बात को स्मरण करके अपने ध्यान को और भगवान के इस रूप को हम देख सके। भगवान की मोती की माला का भी ध्यान करना चाहिए जो उन शुद्ध आत्माओं की सूचक है जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवान की के गले में जो मोतियों की माला है वो हर एक माला उनके शुद्ध भक्त, ये एक मणि उनके शुद्ध भक्त की का जो है सूचक है। भगवान अपने गले में मोतियों की माला अपने भक्त को पहनते हैं। वो मोतियों की माला उनके भक्त है जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। हर एक चीज जो है भगवान का जो है दिव्य है। So it represents the pure loving devotees, this moti ki mala. It represents the pure loving devotee or the pure loving entities who are always engaged in his service. Krishna wears that on his neck. तो ये मोतियों की माला जब हम देखते कि भगवान कितने दयालु, भगवान किस प्रकार से भगवान को भक्त इतने प्रिय। The Supreme Lord keeps on his neck those living entities who are pure, as one protects the jewel of pearls on the bosom of the neck of one's body. Those living entities in pure Krishna consciousness are symbolized by the pearls on the neck. जैसे कि जो कुछ भी जो बहुत ही प्यारा होता है हम उसको अपने गले में पहनते हैं, उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों की प्रतीक है ये माला, मोतियों की माला वे अपने गले में पहनते। तो तब योगी को भगवान की कमल
सदृश मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए। तब स्माइलिंग फेस करो। और ये श्रीमद् भागवतम जो है, हमें भगवान के चरण कमलों से, ये पूरा भगवान का शरीर है। ये भी श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद से लेकर 10वें स्कंद में भगवान का मुखारविंद, भगवान का ये सुंदर स्माइलिंग फेस ऑफ द लॉर्ड, 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम तक पहुंचने के लिए हमें भगवान के चरण कमलों से शुरू होकर हमें ये 10वें स्कंद तक जब हम पहुंचेंगे तो भगवान के सुंदर मुखमंडल का दर्शन कर सकते हैं, जो यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया कि भगवान विष्णु का हंसता मुख सारे संसार को आने वाला है। और हम भी भगवान से आकर्षित हो जाएंगे अगर हम इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम पढ़कर 10वें स्कंद पे हम पहुँचेंगे, क्योंकि 10वें स्कंद जो है वो भगवान का हंसता हुआ मुखारविंद है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी